अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं पायलट टीवी। इस वक्त मैं एक डायलिसिस सेंटर में मौजूद हूं और हम डायलिसिस सेंटर में हम आने का जो मकसद है वो ये था कि बहुत सारे अहबाब हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से मुझे बहुत सारे मैसेजेस और उनकी फ़ोन कॉल्स जो थी वो मुझे मसूल हुई और वो ये चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान के अंदर जो डायलिसिस के जो मरीज़ हैं, ऐसे जो इनके मरीज़ जो कि गुर्दों की बीमारी की वजह से उनको या किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स की वजह से, किडनी फेल्यूर की वजह से वो डायलिसिस के ऊपर आते हैं, तो वो वहाँ पे डायलिसिस सेंटर के अंदर क्या प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे हालात कैसे होते हैं उनके, वहाँ पे इक्विपमेंट कैसा होता है, उनका प्रोसेस क्या होता है। तो इसी मकसद के लिए आज मैं जो हूँ एक डायलिसिस सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक चीज़ को मैं ऐड करता जाऊँ कि मेरी जो वालदा हैं वो ख़ुद जो है वो एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की फेलियर की जो है मरीज़ा हैं और वो भी जो हैं वो अपना डायलिसिस के ऊपर हैं और उनके हफ़्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। और इस वक्त जिस मैं डायलिसिस सेंटर में मौजूद हूँ वो एक प्राइवेट अदारा है, लेकिन एक बात ये कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को शूट करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक अदारे की या किसी जगह की हम उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद आपको या यहाँ पे शूट करने का जो मकसद है वो है कि आपको प्रोसेस समझाना है। शहजाद भट्ट साहब जो है वो नो डाउट असिस्टेंट है अपना जो सीनियर टेक्नीशियन है अपना उमर साहब के, लेकिन उसके अलावा इनके पास एक दूसरी बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इस पूरे डिपार्टमेंट के हाइजीन्स को कंट्रोल करना, इसको जर्म्स फ्री बनाना। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो है इस सिस्टम को इन्होंने किस तरह मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि मैंने इस पूरे डिपार्टमेंट को देखा, लेकिन मैं आपको पूरा डिपार्टमेंट इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है वो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं और उनका जो मरीज़ हैं उनके डायलिसिस हो रहे हैं और ये थोड़ा सा एथिकली रॉन्ग है कि अगर मैं कैमरे को अगर मैं लेके जाऊँ तो। शहजाद साहब, आप बता रहे थे कि हाइजीन्स को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, इस वक्त हम बिल्कुल एंट्रेंस पे मौजूद हैं, तो आप बताएं कि यहाँ से आपने किस तरह इसको शुरू लेके जाते हैं। जी देखिए, हम यहाँ से जैसे डोर के अंदर इंटर होते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने क्रिएट किए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये स्टैंड पड़ा हुआ है चक्रों वाला, ठीक है। हम इसको मद्देनजर रखते हुए पेशेंट जो आता है, अटेंडेंट वगैरह आते हैं, ठीक है, अंदर आएगा, यहाँ से वो अपने शूज़ चेंज करेगा, ठीक है, वो जाके वहाँ पे बैठेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो भी ये जो अननोन पर्सन यहाँ पे आता है, हमने एक वो लाइन रखी हुई है रेड जोन वाली, क्योंकि यहाँ पे वो कोई अंदर इससे आगे नहीं जा सकता। इससे ये होता है कि ये हाइजीन्स में शामिल होता है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि बाहर से जो डस्ट जो जूतों पे लगी होती है वो जूते जो हैं वो यहाँ पे उतार देते हैं। तो आप इस वक्त ये मेरा पाँव देखते हैं, मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर हुआ तो इन्होंने सबसे पहले मेरे जूते उतरवा दिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो बाहर हैं। मैं क्योंकि डिपार्टमेंट में अंदर एंटर हो रहा था, तो यहाँ से जो चप्पल है वो मैंने ली है, क्योंकि प्रॉपर इन्होंने हाइजीन के लिए उसको स्टरलाइज करके यहाँ पे रखा जाता है। और अब मैं जो है इस जो रेड लाइन है इसको क्रॉस करके मैं डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। जी, इस वक्त हम जो है डिपार्टमेंट के अंदर एंटर होता है और डिपार्टमेंट में जो है वो देखते हैं कि क्या बात है, और ये हमें बता रहे थे कि हाइजीन्स के बारे में कि क्या कौन से स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि ये फॉलो करते हैं। जी, सबसे पहले जैसे कि हमने पहले भी आपको बात बताई हाइजीन्स के हवाले से। जैसे कोई डॉक्टर वगैरह अंदर आते हैं विज़िट के लिए, हम सबसे पहले उनको देते हैं ग्लव्स वगैरह देते हैं, कैप देते हैं, ठीक है। उनको फिर हम सैनिटाइज़ करवाते हैं, क्योंकि पेशेंट ऐसे होते हैं कि कुछ इसमें से जो काफ़ी बीमार होते हैं, ठीक है। उस लिहाज से हम उनको इसलिए ये सारी प्रोटेक्शन देते हैं कि अल्लाह अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू हो जाए जिनकी वजह से उनको कोई मसला हो, ठीक है। पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल बीमार होते हैं, उनको कोई मसला होता है, ठीक है। तो हमारी यही होती है कि हम उनको पूरी प्रोटेक्शन दें ताकि वो इजीली पेशेंट को गाइड कर सकें। जी, आप इस वक्त देख रहे हैं कि फ्लोर जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी बेहतर है यहाँ पे कोई तो आप जो है अपना शहजाद साहब कि इसकी जो फ्लोरिंग है इसकी सफाई के लिए आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास यहाँ पे बड़े हुए केमिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, हम यहाँ पे उसको हैपो डाल के थोड़ा सा पानी में, ठीक है। हमारे पास स्वीपर्स हैं, उनको हमने सब गाइड किया हुआ है कि जब सबसे पहले आना है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। उसको हम पूरा टारगेट दे देते हैं, वो आते हैं और ये काम करके फ्लो को पूरा क्लीन करके नीट करके उसको ये फ्लोरिंग की सफाई करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी कि हम एक डायलिसिस सेंटर में मौजूद हैं और डायलिसिस सेंटर के इस वक्त जो इंचार्ज हैं, इस वक्त शिफ्ट के जो इंचार्ज हैं वो है अपना उमर साहब जो है सीनियर टेक्नीशियन हैं। और अब हम इनसे पूछते हैं सबसे पहली बात कि ये जो सिस्टम है
उमर साहब, आपके पास यहाँ पे कितनी मशीन जो है वो अवेलेबल हैं? हमारे पास टोटल 4 मशीनें अवेलेबल हैं टोटल। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो 4 मशीनें हैं, इनमें इस वक्त आपके पास कितनी शिफ्ट जो है वो चल रही है? 2 शिफ्ट चल रही है, दो मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में। और इसका मतलब है कि आपके पास पर डे जो है वो कम से कम 8 जो है वो डायलिसिस के मरीज जो है वो कितने हो जाते हैं? राउंड अबाउट इतने हो जाते ठीक हैं। हो गया। तो इमरजेंसी वगैरह के लिए आपके को एक्स्ट्रा मशीन्स आपके पास मौजूद हैं या नहीं? नहीं, यही अवेलेबल है, यही इसी को ही करते हैं यूज। ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे छोटा सा एक बात थी, वो ये थी कि एक लोगों को एक जहन में ये बात आ चुकी है कि जो डायलिसिस का मरीज़ है या जिसके किडनीज जो है वो अगर काम नहीं कर रहे होते तो वो लोग ये समझते हैं कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। तो आप पिछले काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट के अंदर आप सीनियर टेक्नीशियन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मिथ है, ये लोगों की सोच है, ये सही है? और इसको अगर सही है तो किस हद तक सही है, और गलत है तो इसको किस हद तक हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? जो ये बीमारी है, बीमारी जो भी हो वो परेशानी लाती है। ठीक है। ठीक है, इस बीमारी को आप जहन में लेंगे कि किडनीज हो गए, फेलियर हो गई हैं, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है। अब इतनी तरक्की हो गई है कि हर चीज़ में आपको अवेल है। ठीक है, और शुक्र करना चाहिए हमें इस पे कि हमारे लिए डायलिसिस की ऑप्शन है। इसमें पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। ये बस होता है कि आपको पेशेंट को रिलीफ मिल सके, ये चीज़ है हमारे पास, और उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और ये ऐसे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये हम अल्लाह की तरफ से जो कुदरती अमल होता है वो बंद हुआ होता है, उसे चलाने के लिए हम एक डिस्पोजेबल काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डायलिसिस मशीन जो है वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी है। डायलिसिस जो बेसिक जो प्रोसीजर है वो हमारा ये है, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू होता है। इसमें से एक साइड से ब्लड आता है और ये आर्टिफिशियल किडनी में इसका फिल्ट्रेशन होके सब कुछ प्योरीफाई होकर ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर है। बाकी सारे ये पैरामीटर्स वगैरह है, इसमें बीपी वगैरह है, इसमें पेशेंट का इनपुट आउटपुट है, क्या रूटीन चल रही है क्या नहीं चल रही, सब कुछ इसमें मेजरमेंट की होती है, ताकि हम पेशेंट को प्रॉपर चैनल के थ्रू देखते रहें कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम बने तो हम इसको प्रॉपर हल कर सकें। सर, जैसे आप ये बता रहे थे कि ये आपका एक बेसिकली आर्टिफिशियल जो है वो किडनी है, जी, और फिल्टर्स जो है वो किडनी के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं ये देख रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी जैसे इसमें कुछ चीज़ें आपने लगाई हुई हैं, वो क्या चीज़ है? ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वगैरह है। जो पेशेंट में कमी होती है, जिस चीज़ की जिसे हम आम ज़बान में नमकियात कह सकते हैं, नमकियात की जो कमी होती है वो हम इस आर्टिफिशियल ये कैंस के थ्रू हमें उसे डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, और अगर जिसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, मतलब जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो इस आर्टिफिशियल किडनी के ये फिल्टर के थ्रू वो निकल जाती हैं। और अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि मरीज़ जो है वो बद एहतियाती कर लेता है और पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है। और अच्छा, आपकी जो मशीन्स जो है ये अप टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि मैक्सिमम कितना पानी जो है ये बॉडी में से ड्राई कर सकती है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकती है? बॉडी तो मशीन तो 10 लीटर तक भी ले जाते हैं हम, इसे निकालना हो, मगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है कि मैक्सिमम 4 लीटर के से ज़्यादा नहीं निकालें, क्योंकि इसकी कोई रीज़न है? तो रीज़न ये है कि इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन है हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन चला जाता है। ठीक है, और दूसरी उसकी कॉम्प्लिकेशन है जो मेन है कि बॉडी क्रैम्प्स, जो मैंने पहले बताया, खिंचाव जो बॉडी में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अपना उमर साहब, बीइंग अ सीनियर टेक्नीशियन, मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये जो एक प्रोसीजर क्या होता है एक डायलिसिस को स्टार्ट करने का? इसमें सबसे पहले हम इनका पेशेंट का वेट चेक करते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड है वो पिछले वेट से बढ़ा है कि नहीं, वो पेशेंट से पूछ लेते हैं। उससे हम मेजरमेंट करके हम एक यूएफ गोल सेट करते हैं, जो पानी का गोल होता है वो सेट करते हैं। इसके बाद टाइम होता है 4 आवर्स का। ठीक है, वो फिर हम सेट करते हैं मशीन पे। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी शुगर चेक करते हैं, अगर और साथ ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये सारा स्टार्ट का प्रोसीजर है। इस दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो तो हम उस पर नज़र रखते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ डायलिसिस रेट होते हैं, आप डायलिसिस सेट को करते हैं कि किडनी जो है, इंसानी किडनी है, उसका एक रेट होता है, उस रेट के ऊपर वो ब्लड को साफ़ कर रही होती है, वो
तो क्या ये मशीन को उसी तरह उस तरह तो बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन एज क्लोज टू द किडनी, तो आप इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं? वैसे तो जो डॉक्टर साहब जो कंसर्न डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अगर वो प्रिस्क्राइब ना करें तो हमारा स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक 250 से 300 के दरमियान हमारा ब्लड फ्लो होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड डायस्टेड फ्लो जो पानी का प्रेशर है वो 500 से 800 के दरमियान होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल रूल्स हों उसके मुताबिक हम चलते हैं। अगर हमें कोई प्रिस्क्राइब ना करे तो, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे तो हम उसके थ्रू चलते हैं। ठीक है। अच्छा उमर साहब, जैसे अभी जो था वो शहजाद साहब ने हमें बताया था कि इनकी हाइजीन्स और सफाई सुथराई के बारे में, तो ये जो मशीनें हैं ये भी जो है इनकी प्रॉपर जो है वो सफाई सुथराई बहुत जी ज़रूरी जी, होती है। इसकी तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेक्शन होती है पेशेंट के हाँ, साथ। डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही होती है ब्लड जी, के जी। साथ। तो इनकी सफाई का आप किस तरह इसकी क्या सफाई तरीका के लिए हाइपो यूज़ करते हैं, जिसे हम ब्लीच कहते हैं। ठीक है। मोस्टली हम इसे करते हैं स्टीलियम के साथ, क्योंकि वो हाइपो ज़्यादा लगने से उसका मशीन का भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ है, इस पर ज़्यादा लिक्विड यूज़ करेंगे तो वो नुकसान देगी। इसी वजह से कोशिश करते हैं कि जब पेशेंट उतर जाए एक, तो इसे अच्छी तरह इसे वॉश करवा के नेक्स्ट पेशेंट तक इसे अच्छी तरह जितना हो सके इसमें हम इसे जम से आप इसको स्टरलाइज स्टरलाइज करते हैं? आप इसको हॉट वाटर से भी करते हैं या वो तकरीबन 7-8 किस्में हैं, जिसमें हम इसके डिसइंफेक्शन कैन होते हैं जो केमिकल से होता है, उसके अलावा गर्म पानी के साथ होता है, उसे हॉट रिंस कहते हैं। और भी 2-3 ऑप्शंस हैं, मगर हम मोस्टली इसे करते हैं डिसइंफेक्शन के साथ, ताकि उससे बहुत अच्छा तरीके से इसे डिसइंफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे कुछ ऐसे मरीज़ भी आते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो कि हेपेटाइटिस A, B, C उनके कोई मरीज़ होंगे, तो क्या वो भी इन्हीं मशीनों पे होते हैं या उनके लिए अलग से मशीन? नहीं नहीं, उनके लिए हर हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस B और C के लिए अलग-अलग मशीनें हैं। ठीक है। जो नेगेटिव पेशेंट उनके लिए अलग हैं। हमारे पास टोटल 4 मशीनें आपको पहले मैंने बताया था। इसमें से 3 हमने की है नेगेटिव, जिस पेशेंट को ना हेपेटाइटिस C है और ना ही B है। ठीक है। और उसके अलावा हमने एक मशीन रिजर्व की हुई है हेपेटाइटिस C के लिए। हेपेटाइटिस B के लिए हमने ट्रीटमेंट किया, क्योंकि उसका अलग रूम होता है, अलग उसकी प्रिकॉशंस होती हैं। इस वजह से हम सिर्फ C पॉजिटिव कर रहे हैं पेशेंट, वो भी हमने एक कैबिन बनाया हुआ है, उसमें करते हैं। अच्छा उमर साहब, जैसे कि अभी बात हो रही थी मरीज़ों के बारे में, और इनकी खुराक भी काफ़ी ज़रूरी होती है, और क्योंकि इस तरह का जो मरीज़ होता है उसमें कमज़ोरी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से सफाई हो रही होती है, और उनको वक्तन फ़वक्तन जो है अपना जो है उनको हीमोग्लोबिन उनका चेक करना पड़ता है, और उनकी जिसको HP आप बोलते हैं, और मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अच्छा, कौन सी ऐसी खुराक है या ऐसी कौन सी ग़ज़ा है जो कि या फल है जो कि उनके लिए बेहतर है, और कौन सा उसके लिए उनके लिए नुकसानदेह है? जो फलों में है वो इनके लिए हम अमरूद और सेब रिकमेंड करते हैं। ठीक है। क्योंकि उससे में कम पोटाशियम होता तो पोटाशियम हर एक में है, मगर हम रिकमेंड करते हैं कि ये जो चीज़ें आप खा सकें। अदरवाइज़ और सब जो हमारे फल वगैरह हैं, जैसे केला हो गया जिसमें हाई पोटेंशियम है, पोटाशियम है, तो उसको हम मना करते हैं, क्योंकि हाई पोटाशियम का बहुत सारे होते हैं मसले मसाइल। इसका मेन मसला कार्डिक का है, तो कार्डिक अरेस्ट कर देता है ये, इसी वजह से हम मना करते हैं इन पेशेंट्स को। ब्लड की क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ब्लड की क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाती है, हार्ट को जकड़ लेता है, हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो। ठीक हो गया। ठीक है। उसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि जितनी प्रोटीन हो जाए, हाई प्रोटीन मतलब मीट हो गया, किसी किस्म का भी मीट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अंडे की सफ़ेदी हो गई, जर्दी नहीं सफ़ेदी, हाँ, उसमें भी हाई जिसमें हाई प्रोटीन है वो, क्योंकि ड्यूरिंग डायलिसिस 4 घंटे में प्रोटीन का इखराज होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। उसको पूरे अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो वो वीकनेस, वही दिल आज़ारी और मुख्तलिफ मसले वगैरह हो जाते हैं। इसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि हाई प्रोटीन लें। ठीक है। उसके प्रोटीन में आपको बताया मैंने, मीट वगैरह हो गया, उसके बगैर ये कोई सब्ज़ी वगैरह आपने खानी है तो वो खा लें, मतलब जो ग्रीन सब्ज़ी है ना, ठीक है, वो नहीं खानी आपने, जैसे हो गए पालक होगी। यानी कि आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रीन लीव्स हैं, जी जी, सब्ज़ पत्ते हैं, हाँ जी, वो नहीं आपने इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें भी पोटाशियम ज़्यादा होता है। तो बेसिकली बात ये है कि इनमें पोटाशियम ज़्यादा है, वो हम यूज़ नहीं, लो पोटाशियम वाली जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट है, सब्ज़ी है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और मीट के अंदर भी रेड मीट में को अगर हम साइड पे कर लें तो वाइट मीट यानी कि मछली और चिकन वो भी वो हम मैक्सिमम जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जी ना, इस वक्त हम अपना क्लोजिंग कर रहे हैं, और वीडियो के अख्ताम में मैं जो एक बहुत
जो मेरे ये दोनों भाई हैं, मेरे शहजाद और उमर, ये टेक्नीशियन तो नो डाउट हैं, ये मरीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इनका एक बड़ापन है, वो ये है कि ये जितने भी यहाँ पे मरीज़ आते हैं उनके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप जो है, इनका एक बॉन्ड बन चुका है। और किसी भी मरीज़ के साथ ये उसी तरह बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि उस मरीज़ का कोई अटेंडेंट जो है उसको टेक केयर कर रहा होता है। जैसे अभी बात कर रहे थे कि हम जो मरीज़ों को उनकी खुराक के लिए, तो हर वो ग़ज़ा जिसके अंदर नमकियात जो है उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, या उसका साल्ट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, चाहे वो मैग्नीशियम हो या पोटाशियम हो या सोडियम हो, उसको कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ को कम से कम देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पानी का मिक़दार जो है वो एक अपने डॉक्टर से जो आपका जो कंसल्टेंट है, आपने उसके साथ जो है वो चीज़ को डिस्कस करना है कि आपको एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की। अगर वो डॉक्टर आपको कहता है कि आप 2 लीटर तक का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी जो कंजम्पशन जो है मरीज़ की वो 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर पानी, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है और गर्मी लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो पानी कोशिश करें कि पानी कम से कम यूटिलाइज़ करें, लेकिन वो आइस क्यूब्स जो हैं उसको जो है वो मुंह में रखें, उसको थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें और उसको करें। उससे ये होगा कि प्यास की जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा ग्लाइसरीन जो है, अर्क गुलाब और ग्लाइसरीन हम वज़न दोनों को बराबर मिक्स कर लिया जाए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर उसे गार्गल्स कर लिए जाएँ, तो उससे होगा कि आपका मुंह जो ड्राई होता है वो उसकी ड्राइनेस जो है वो भी दूर हो जाएगी, और आप जो पानी की जो तलब होती है वो मरीज़ को कम से कम होगी। यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो कि 4 लीटर या 5 लीटर उनका वेट एक्सेस हो चुका होता है। सपोज़ एक मरीज़ यहाँ पे आता है, उसका जब यहाँ से डायलिसिस के बाद जा रहा था तो उसका वेट होता 70 kg, और नेक्स्ट टर्न में जब वो आ रहा था तो उसका वेट होता 74 kg। तो वो 4 kg होता बेसिकली एक्सेस वाटर होता है जो उसकी बॉडी में से नहीं निकल पा रहा होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक पॉइंट दिया और आपके सवालात का और आपके जो क्यूरीज़ का बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं जो है ये वीडियो बनाने में कामयाब हुआ, या इसका आइडिया जो मेरे पास है। और सबसे ज़्यादा जो है मैं अपने इन दोनों भाइयों के जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, उमर और शहजाद, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें जो है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने की जो थी वो हमें फैसिलिटेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी और इश्यूज़ के ऊपर आपके साथ दोबारा डिस्कस करूँगा, आप लोगों के साथ दोबारा शामिल होऊंगा। और आप अपने रिव्यूज़ जो हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो काइंडली आप हमें बताइए, हम आपके लिए हाज़िर हैं। हम आपके लिए उसके लिए वीडियो बना के जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।